ओके एवरीवन, आज हम देखेंगे कि डोकर क्या होता है। डोकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी हम कोई पाइथन जेंगो का इंटरव्यू देते हैं, तो उसमें हमें जनरली क्वेश्चन ये मिल जाता है कि डोकर क्या है। ठीक है, तो डोकर को हम इतना इतना एडवांस बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे डोकर, लेकिन हम इतना उसको नहीं देखेंगे जितना हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है डोकर के लिए। तो हम बेसिक बेसिक देखेंगे कि इसमें कि ये होता क्या है और इसका क्या यूज़ है बेसिकली। तो अगर हम पूछेंगे डोकर क्या है, तो इसका आंसर सिंपल ये है कि लाइक Docker is very popular and powerful open source containerization platform। मतलब कि पावरफुल मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि ये फ्री है। ठीक है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो और एक ये कंटेनराइजेशन, यानी कि कंटेनराइजेशन का अगर हम देखें यहाँ पे, कंटेनराइजेशन का मतलब यहाँ पे यही आता है कि ये कंटेन करता है कुछ चीज़ें, और एक प्लेटफॉर्म है इसका बेसिकली। तो अगर इसमें सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है प्लस लाइक पावरफुल है, पावरफुल है, और ये एक कंटेनर है, कंटेनर बेसिकली कंटेनर है। ठीक है, तो ये तो हो गया डोकर के बारे में। व्हाट इज अ कंटेनर। अब ये कंटेनर क्या है, यहाँ पे कंटेनर एक स्टैंडर्ड यूनिट है सॉफ्टवेयर की, जो कि डिपेंडेंसी से बंडल्ड है। मतलब कि सॉफ्टवेयर की एक यूनिट है जो कि डिपेंडेंसी जिसमें बहुत सारी है, जिसमें बहुत सारी है। तो कंटेनर क्या है, अगर कंटेनर की हम बात की जाए, कंटेनर क्या है। कंटेनर एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है जहाँ पे बंडल है, बंडल है, बंडल ऑफ डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज है। तो डोकर क्या था, डोकर एक ओपन सोर्स था, पावरफुल ओपन सोर्स कंटेनर था बेसिकली। पावरफुल ओपन सोर्स कंटेनर था बेसिकली, पावरफुल ओपन सोर्स कंटेनर था। कंटेनर क्या है, कंटेनर एक सॉफ्टवेयर है जो कि बंडल ऑफ, जिसमें बहुत सारी बंडल ऑफ डिपेंडेंसीज है। अब देखो डोकर से फायदा क्या होता है, जैसे कि हमने कोई एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाई हमने, उसके लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं उसके, उस वेबसाइट के लिए। जैसे कि किस सर्वर पे चलेगी, क्या वर्जन है पाइथन का, जेंगो का क्या क्या वर्जन है, सब सब कुछ। तो क्या होता है कि वो चेंज होती रहती है वर्जन बेसिकली। तो क्या है कि अगर हमने एक सर्वर पे उसको अपलोड कर दिया वेबसाइट को, तो क्या होता है कि सपोज करो कुछ टाइम बाद हमने दूसरे सर्वर पे, दूसरे मशीन पे हमें उसको उसको अपलोड करना है, तो मतलब उसको सर्वर पे डालना है उस वेबसाइट को। तो उस केस में हमें याद नहीं रहता कि कौन सा हमने डिपेंडेंसीज इसकी थी, कौन सा नहीं थी। तो क्या होता है कि हमारे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी एरर्स आती हैं, फिर से दोबारा से सिर दर्द हो जाता है कि कैसे कैसे किया जाए इसको सब चीज़ों को। तो क्या करते हैं कंटेनर यहाँ पे, डोकर यहाँ पे, कंटेनर यहाँ पे बेसिकली फायदा कर सकता है। इस फायदे को क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे है कि डोकर, तो देखो डोकर नाम कहाँ से आया, डोकर तो एक कंपनी का नाम है एक्चुअली, जो कि कंटेनर प्रोवाइड कर रही है। तो उन कंटेनर में सब क्या होता है, सारी डिपेंडेंसीज हो सकती हैं उस सॉफ्टवेयर की, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उस वेबसाइट से रिलेटेड सारी की सारी डिपेंडेंसीज हम उस कंटेनर में डाल देते हैं। और जब भी हमें किसी और सॉफ्ट सर्वर पे उस वेबसाइट को इंस्टॉल करना है, तो उस कंटेनर को हम इंस्टॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है एरर्स नहीं आएंगी, हमें उस सिर दर्द को नहीं दोबारा से झेलना पड़ेगा, और हमारा जो है सर्वर, दूसरे सर्वर पे हमारी जो है सॉफ्टवेयर चल जाएगा, या फिर वेबसाइट चल जाएगी बेसिकली। तो ये तो इसका सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो डोकर ये है, कंटेनर ये है बेसिकली। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके, सो दैट द एप्लीकेशन कैन बी डिप्लॉयड फास्ट। तो ये वाई, अगर हम इसका वाई पूछे कि हमें ये क्यों यूज करना चाहिए, तो इसका सीधे सीधे सीधी बात है कि ये डिप्लॉयमेंट इससे फास्ट हो जाता है, डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाता है इससे, डिप्लॉयमेंट फास्ट हो जाता है इससे। एक चीज तो ये है। और डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, जो कंप्यूटर के जो दो प्लेटफॉर्म, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है कंप्यूटर के, डिफरेंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। तो डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है डिफरेंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के बीच में। तो ये इसलिए अच्छा है, इसलिए मतलब इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम क्या कह सकते हैं, डोकर
डोकर कैन बी विजुलाइज एज अ बिग शिप। अब डोकर क्या है? डोकर एक, इसको विजुलाइज अगर हम करें तो ये डोकर एक बिग शिप की तरह दिखाई देता है। जैसे कि आपने अगर इमेज भी देखी होगी डोकर की, तो वो एक बिग शिप की तरह होता है। और इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। डोकर कंटेनर डज नॉट रिक्वायर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सेपरेट ऑपरेटिंग सिस्टम। डोकर कंटेनर को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एक सेपरेट इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती डोकर कंटेनर को। डोकर कंटेनर को किसी सेपरेट इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। डोकर जस्ट रियलाइज एंड मेक्स यूज ऑफ द कर्नल्स रिसोर्सेज। डोकर, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें ये एक शिप होता है, अगर विजुअलाइज इसको करें, जिसमें कि कंटेनर्स होते हैं, जिसमें कि बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। अब अगर हम बात करें, इन कंटेनर्स को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। इन कंटेनर्स को नो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, नो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अगर हम डोकर को विजुलाइज करें तो डोकर क्या है? शिप है बेसिकली, और जिसमें कि कंटेनर्स होते हैं और कंटेनर को किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। डोकर सिर्फ जो होता है, डोकर सिर्फ जो होता है कर्नल के रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, कर्नल के रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है, जो ये कर्नल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है। और इसमें क्या कह सकते हैं हम, its functionality to allocate them for the CPU and memory, it relies on the kernel functionality। अभी कर्नल रिसोर्सेज पे ये क्यों डिपेंड करता है, क्या है कैसे कर्नल रिसोर्सेज का यहाँ पे यूज ये है कि जो सीपीयू और मेमोरी मिलेगी उसको कंटेनर को सीपीयू और मेमोरी मिलेगी, कंटेनर को सीपीयू एंड मेमोरी मिलेगी बेसिकली, क्योंकि वो कंटेनर है, क्योंकि वो वर्क करने से जरूरत नहीं पड़ती उसको। तो क्या है कि अब ये कैसे एलोकेट होगा, कैसे इस फंक्शनैलिटी को ये एलोकेट होगा बेसिकली, तो वो होगा कर्नल रिसोर्सेज का। कर्नल रिसोर्सेज सीपीयू, कर्नल रिसोर्सेज की हेल्प से सीपीयू और मेमोरी जो एलोकेट होनी है कंटेनर को वो मिल जाती है बेसिकली। तो ये ऐसे वर्क करता है। ओके। तो अगेन अगर हम बात करें हमें लर्न क्यों करना चाहिए डोकर को, बेसिकली हमें डोकर को लर्न क्यों करना चाहिए, सिंपल भाषा में एक तो वो यूज पता ही चल गया है कि ये डेप्लॉयमेंट को फास्ट कर देता है डिफरेंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच में। फिर भी दोबारा से अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि वाई लर्न डोकर, तो इसमें ये हम ये कह सकते हैं, यूजिंग द नेचर ऑफ द कंटेनराइजेशन हेल्प डेवलपर्स टू सिंप्लीफाई एंड एफिशिएंटली एक्सेलरेट द एप्लीकेशन वर्क फ्लो। जो एप्लीकेशन का जो वर्क फ्लो है उसमें ये हेल्प करता है, मतलब एप्लीकेशन के वर्क फ्लो में को फास्ट कर देता है एंड एंड मतलब एफिशिएंट कर देता है बेसिकली, ये कर दो, एफिशिएंट कह दो, एफिशिएंट कह दो। ठीक है। और all these aspects from the core part of the DevOps, which becomes all of the more important for any developer to know these in order to improve productivity, fasten the development along with keeping in mind the factors of application more. Imagine containers as a very low lightweight pre-installed box। जो containers होते हैं, अगर कंटेनर्स की हम बात की जाए, कंटेनर जो होते हैं बहुत लो, मतलब क्या कहते हैं उसको, लाइट वेट होते हैं बहुत बेसिकली, यहाँ पे लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, और प्री इंस्टॉल्ड बॉक्स होते हैं, प्री इंस्टॉल्ड बॉक्स होते हैं। तो ये फास्ट कर देता है बेसिकली आपके डिफरेंट कंप्यूटिंग सिस्टम के बीच में डिप्लॉयमेंट को फास्ट कर देता है। तो ये बहुत लाइट वेट होते हैं, बहुत लो होते हैं बेसिकली। Packages works with the packages dependency software requires of your application just deploy or to production with minimal configuration changes। ठीक है। और इसमें कुछ हम ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ये थोड़ा सा ओवरव्यू था डोकर के बारे में कि डोकर क्या है बेसिकली और क्या क्या इसका हेल्प है। तो थोड़ा सा मैं एक और बार लास्ट टाइम मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। डोकर देखो, डोकर एक कंपनी का नाम है जो कि कंटेनर्स प्रोवाइड करती हैं। डोकर को विजुलाइज किया जाता है तो डोकर एक शिप है जिसमें कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं? लाइट वेट प्री इंस्टॉल्ड बॉक्स होते हैं जिसमें कि सारे बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसीज होती हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हमें अपने अपने सॉफ्टवेयर को किसी और मशीन में
इंस्टॉल करना चाहें तो सिर्फ इस कंटेनर को इंस्टॉल करना होता है, ये ओपन सोर्स होता है, और जिससे कि हमारा इजीली ये हो जाता है। हमें डॉकर लर्न क्यों करना चाहिए? डॉकर की हेल्प से क्या होता है कि डॉकर की हेल्प से जो होता है वर्क फ्लो जो होता है डेवलपमेंट का वो फास्ट हो जाता है, और इस ये बहुत एफिशिएंट हो जाता है। तो इस हम डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम के बीच में हम अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। बस यही इतना इसका था, इसके बारे में था। तो ये इतना ही जान लोगे, इतना ही इंटरव्यू में अगर बता दोगे तो काफ़ी कुछ हो जाएगा। बाकी इसके डीप में अगर जाना चाहो तो बहुत कुछ है डीप में जाने के लिए। तो अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दिया है, आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि लेकिन डॉकर में हम और क्या क्या कर सकते हैं, इसको विजुलाइज भी दिखाऊंगा। बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।